ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें करना क्या है, हमने डिफरेंशियल्स को यूज़ करना है अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। डिफरेंट वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हुई है, हमने उनको एक अप्रॉक्सीमेट करना है। ठीक है, एग्जैक्टली फाइंड नहीं हम कर सकते, डिफरेंशियल को यूज़ करके हम उसका अप्रॉक्सीमेटली करीब तर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए मेन फार्मूला जो सारे पार्ट्स में यूज़ हो रहा है, मेन फार्मूला अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये है हमारे पास, f(x plus delta x is approximately equal to f of x plus dy। यानी कि हमें किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। सबसे पहले तो हमें फंक्शन चाहिए, ठीक है, वो हमें नहीं दिया हुआ। जैसे आपके सामने ये सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, इसमें कहीं पर भी f of x नहीं दिया हुआ। फंक्शन चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, डेल्टा x की वैल्यू चाहिए, f of x की वैल्यू चाहिए और हमें dy चाहिए। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हम पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी। अब डिफरेंशियल्स को यूज़ करना है ना, तो डिफरेंशियल्स को यूज़ करने के लिए आपको शो करना पड़ता है वैल्यू में चेंज। यानी कि जैसे पिछले हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 में हम देखा था कि x की वैल्यू जो है वो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू की तरफ चेंज हो रही थी। उसमें हम एक वैल्यू को x कहते थे, फिर जो चेंज होकर आ रही थी, जितना चेंज होता था उसे हम डेल्टा x कहते थे। तो सबसे पहले तो हमने ये काम करना है कि हमने देखना है कि जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने लगे हैं उसमें हम x क्या लें और हम डेल्टा x क्या लें। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें है 31 की पावर 1/5। तो अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपने 31 के को किस तरह से डिवाइड करना है x और डेल्टा x में। तो आप इस तरह से अंदाज़ा इसका लगाओगे कि है 1/5। आपने इस तरह की वैल्यू 31 के करीब तर ऐसी वैल्यू लेनी है कि आप उसका 1/5 ले सको। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो 32 है। 32 2/5 में कन्वर्ट हो सकता, 2 की पावर 5 में कन्वर्ट हो सकता है। उसका जब आप 1/5 लोगे तो वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने आएगी। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम 31 को इस तरह से शो कर सकते हैं, 32 -1। यानी कि हम 31 को इन दो वैल्यूज़ के अंदर स्प्लिट कर देंगे। एक हो गया 32 और एक हो गया -1, पूरा -1। ठीक है, तो पहले हम x और डेल्टा x अपने ले लेते हैं। x मैंने बताया 32 और उसकी वजह यही है कि 32 को मैं 5 की पावर में शो कर सकती हूँ ताकि वो इससे कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, कहीं पर आप 4 की पावर देखोगे तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप ऐसा कोई करीब तर नंबर लो कि जो 4 की पावर बन सके और वो कैंसिल हो सके। ठीक है, अब ये 32 हो गया और डेल्टा x जो कि डी एक्स के इक्वल भी है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, मैंने 31 को 32 -1 में चेंज कर दिया। अच्छा, ये हो गया, x आ गया, डेल्टा x आ गया। अब हमें चाहिए f of x। अब f of x आपने किस तरह से क्रिएट करना है, जिस वैल्यू का हम चेंज, जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हम x और डेल्टा x में स्प्लिट कर रहे हैं, आपने उस वैल्यू को कहना है x, या ये ना लगाओ, x की पावर 1/5। ठीक है, उस वैल्यू को हम कह देंगे, ये हमने f of x इस तरह से बनाना है जिस वैल्यू को हम स्प्लिट कर रहे हैं। f of x बन गया हमारे पास x की पावर 1/5। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज़ हमें चाहिए dy की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास आया है f of x ये, और क्योंकि dy निकालना है तो dy के लिए हमें y चाहिए। हम f of x को y भी कहते आए हैं। ठीक, तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से dy निकालना है। आपके पास y की वैल्यू है x 1/5, तो इधर से हम इसका डिफरेंशियल लेना शुरू करते हैं। dy इज़ इक्वल टू, इसके ऊपर पावर 2 लगाओ, 1/5 -1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। डिफरेंशियल ऑफ x आपके पास dx आएगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल्स में ये चीज़ वाजे नहीं ना होती हमें कि हम किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। तो dy आ गया हमारे पास 1/5 x की पावर, ये आपके पास -4/5 इंटू dx। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप इसके अंदर, क्योंकि dy की हमें कोई प्रॉपर वैल्यू चाहिए, ऑब्वियसली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 31 1/5, तो इसमें कोई वेरिएबल तो नहीं ना होगा, इसकी वैल्यू भी हमें कोई प्रॉपर नंबर्स में आंसर मिलेगा। तो हमने हर चीज़ को जो है ना नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर 1/5 आ गया,
एक्स की जगह पर आप एक्स की वैल्यू को पुट कर सकते हो किधर है 32 -4/5, ठीक है। डी एक्स की जगह पे आप डी एक्स की वैल्यू डाल दो -1। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, डी वाई की। सबसे पहले तो ये करो कि ये जो नेगेटिव पावर है ना इसे नीचे ले जाओ, जो कि नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद -1, या इसको यहाँ पे ख़त्म कर दो, -1 इधर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ज़रा पावर को सॉल्व करते हैं। 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 1/5 इसके साथ ले लो और बाहर आ जाएगा पावर 4, ठीक। अच्छा, उसके बाद 1/5 ये हो बच जाएगा 2 और 2 की पावर 4। उसके बाद 5, अच्छा ये माइनस भी है साथ में, 5 × 16 दैट इज़ -1/80। डी वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 1/80, ये आपके पास आ रहा है 0.0125, ठीक है। तो डी वाई की वैल्यू आई है -0.0125। एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, बल्कि एक नहीं, डी वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है, सारा कुछ है। बस यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे ना, एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 32, यहाँ आएगा -1, इधर आएगा F32। तो F32 जब बनेगा तो हमें उसकी वैल्यू भी चाहिए होगी, तो साथ ही में हम यहाँ पे निकाल लेंगे F32। F32 का क्या मतलब है कि आपने एफ ऑफ एक्स के अंदर 32 वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ये, तो यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे 32 की पावर 1/5, ठीक है। आपने क्या किया, पुट किया वैल्यू इन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 1/5, तो F32 आपके पास आया 2। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे पास है 32, डेल्टा एक्स -1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू F32 प्लस डी वाई की वैल्यू हमारे पास आई है -0.0125, राइट। ये हो जाएगा F31, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 2 -0.0125, तो 2 माइनस 0.0125, तो ये हमारे पास आता है 1.9875 और F31 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स के अंदर 31 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाएगी जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बाकी के सारे पार्ट्स इसके इसी तरह से मैं फिर एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ। फार्मूला जो फॉलो करना है आपने वो है ये, सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी गई है ना उसको आपने देखना है कि स्प्लिट आपने किस तरह से करना है। आप देखो आपको किस तरह की वैल्यू दी गई है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, जैसे यहाँ पे मैंने किया कि मेरे पास 1/5 है, तो मैं 31 के लिए एक ऐसी वैल्यू लूँ जो कि 5 की इस चीज़ को कैंसिल कर सके, ठीक है। तो वो 32 थी जिसको मैं 2 की पावर 5 में कन्वर्ट कर सकती थी, तो मैंने उसको 32 और -1 32 -1 में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक ये वैल्यू हो गई x, और चेंज होकर जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो हो गई डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये होता है कि आपने एफ ऑफ एक्स क्रिएट करना होता है। एफ ऑफ एक्स क्रिएट किस तरह से होता है कि आप जिस वैल्यू को चेंज कर रहे हो ना उसको एक्स से रिप्लेस कर दो, यानी एफ ऑफ एक्स आपका बन जाएगा एक्स की पावर 1/5, और एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए वो हमने बना लिया, एक्स मिल गया, डेल्टा एक्स मिल गया, उसके बाद हमें डी वाई चाहिए। अब डी वाई के लिए हमें वाई चाहिए, तो हम एफ ऑफ एक्स को वाई भी कहते हैं,
यहाँ से y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 इसका डिफरेंशियल लिया। डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स की तरह ही लिया जाता है, बस उसमें हमें रिस्पेक्ट जो है वो नहीं पता होती। तो ये हो गया डी वाई, इसके ऊपर पावर रूल लगाया और पावर के बगैर जब मैंने डेरिवेटिव लिया जो कि डिफरेंशियल एक्चुअली यहाँ पे, तो वो है डी एक्स। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया है। फिर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दिया। एक्स की जगह पर मैंने 32 पुट कर दिया, डी एक्स की जगह पर मैंने -1 पुट कर दिया। इस पावर को मैं नीचे ले गई, पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव करके मैंने उसको पावर को थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 1/5 4 मैंने बाहर कर लिया। 5 और 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 4 बची, 16 80 बन गया। उसको डेसिमल में चेंज कर लिया। ये वैल्यू आपके पास आई है डी वाई की। उसके बाद जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये एक चीज़ बनेगी F32। तो F32 की आप यूँ भी कर सकते हो कि आप इसमें सारा कुछ पुट करके फिर वैल्यू निकाल लो, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसके अंदर पुट करने से पहले सारा कुछ पहले कैलकुलेट कर लो। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा x की आ जाएगी, डी वाई की भी आ जाएगी। F32 की निकाल लो वैल्यू। F32 निकाला यानी कि आपने f ऑफ x के अंदर 32 पुट किया, उसको सॉल्व किया, F32 आपके पास आया 2। फाइनली आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। x की जगह 32, डेल्टा x की जगह -1, इसकी जगह F32, डी वाई की जगह उसकी वैल्यू ये हो जाएगा 31। 2 सिर्फ कैलकुलेशन की है, सिंपल कैलकुलेशन। और F31 क्या होगा कि आपने f ऑफ x के अंदर 31 पुट कर देना है और ये एक्चुअली वही वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है साइन 61। इसकी वैल्यू को हमने अप्रॉक्सीमेट करना है। फार्मूला हमारे पास वही है, सबसे पहले 61 को स्प्लिट कर दो। हमारे पास जो मेन एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो हमने उनमें से ही करीब तर देखना है इसके कौन सा होगा। तो इसके करीब तर है 60 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री, राइट। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 61 बन जाएगा। तो इधर हम क्या करेंगे, ये हो गई वैल्यू हमारी x और ये वैल्यू हो गई हमारी डेल्टा x। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 60 डिग्री और डेल्टा x इज़ इक्वल टू 1 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने करनी है, ये जो साइन कॉस वाले क्वेश्चन है ना, इसके अंदर इसमें आपने ये करना है कि इस 1 डिग्री को आपने चेंज करना है रेडियन में, जो कि वैल्यू हम पीछे पढ़ के आए हैं क्लास में। हमारे पास ये वैल्यू होती है, ठीक है। और ये वैल्यू अगर आपको एग्जैक्टली नहीं याद तो आप क्या करो, जो हमारे पास पाई होता है ना, ये पाई डिवाइडेड बाय 180, वो आपके पास ना वैल्यू आ जाएगी। रेडियन होता है ना, 1 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 1 इंटू पाई ओवर 180 और ये हो जाएगा पाई ओवर 180। पाई की वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेटर से डालो, डिवाइडेड बाय 80 करो तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। वैसे ये याद होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट x हो गया, डेल्टा x हो गया, f ऑफ x क्रिएट करना है। f ऑफ x के लिए मैंने आपको कहा था कि आप जिस वैल्यू को स्प्लिट कर रहे हो ना, उसको x से रिप्लेस कर दो। इसको x से रिप्लेस कर देंगे और साथ ही साथ इसे हम कहेंगे y, क्योंकि हमें dy फाइंड आउट करना है। dy ले लेते हैं, dy डिफरेंशियल की तरह cos x और फिर इसकी वैल्यू dx, ठीक है। इसका जब आप डिफरेंशियल लोगे dx आएगा। यहाँ पर x और dx की वैल्यू पुट करते हैं, cos 60 डिग्री और dx इंटू 0.0174। सिर्फ 1 डिग्री को चेंज करेंगे क्योंकि ओनली 1 वैल्यू है और जब आप किसी चीज़ को अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम रेडियन में वैल्यू को यूज़ करें। इस 1 को हमने एक तरह से आप यूँ ले लो कि इस 1 डिग्री को हमने डेसिमल वैल्यू में चेंज कर लिया। जितनी डेसिमल वैल्यू होगी उतना अच्छा अप्रॉक्सीमेट होगा, ठीक होगा। अच्छा cos 60 डिग्री आपके पास आएगा, वैल्यू वैसे याद भी होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो। 0.5 इंटू 0.0174, 0.5 इंटू 0.0174, दिस इज इक्वल टू, वो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.0087। ये आ गई वैल्यू आपके पास डी वाई की। अब डी वाई भी हो गया, एक्स भी हो गया, डेल्टा एक्स भी हो गया। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स भी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे जब आप एक्स पुट करोगे तो वह F60 बनेगा। तो F60 की वैल्यू आपको चाहिए होगी। F60 डिग्री का मतलब ये है कि आपने एफ ऑफ एक्स के अंदर
60 डिग्री पुट करना है। जब वैल्यू निकालोगे ना कैलकुलेटर पे, वो आपके पास आएगा 0.8660। ठीक है, तो ये f60 की वैल्यू भी आ गई। अब हम सिंपल वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो ये क्या बनेगा, f x की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस डेल्टा x 1 डिग्री और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ 60 डिग्री प्लस dy 0.0087, राइट। ये हो गया f61 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई है 0.8660 प्लस 0.0087। ये f61 क्या बनेगा, f ऑफ x में 61 पुट करो, साइन 61 डिग्री और इसको आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.8747। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हो गई। अब इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 बहुत ही छोटा सा है। कुछ बुक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन अपडेटेड बुक है मेरे पास, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ही मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में ना वो आपको कहते हैं कि आपने अप्रॉक्सीमेट करना है वॉल्यूम में इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब में इंक्रीज अप्रॉक्सीमेट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में आपने अप्रॉक्सीमेशन देखनी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज उसके अंदर कितना आया है जब लेंथ चेंज की क्यूब की 5 से 5.02। ठीक है, उन्होंने कहा लेंथ को चेंज करने से वॉल्यूम ऑफ क्यूब में कितना इंक्रीज़ आया, आप वो अप्रॉक्सीमेट करके बताओ। तो इसके लिए काम वही करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए आपके पास जो है वो, अच्छा सबसे पहले तो आप ना लेट करोगे, लेट द लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज आप ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, उसके बाद आप चेंज देखो कि क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है 5 से 5.02, तो x हो गया 5 और डेल्टा x आपके पास हो गया -5 0.02। ठीक है, फिर आपने देखना है फंक्शन आपके पास क्या बनेगा, क्योंकि हम डिफरेंशियल यूज़ करेंगे इसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन इधर हमारे पास है वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें पता है एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, हमारे पास v फंक्शन है, हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं, dv इज़ इक्वल टू, इसके ऊपर पावर रूल लगाओ, dx। ठीक, dx की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पे डेल्टा x की है। ठीक है, dx इज़ इक्वल टू डेल्टा x। यहाँ पे dv हम फाइंड आउट कर रहे हैं, चेंज इन द वॉल्यूम, यही उन्होंने पूछा है हमसे, और 3x की वैल्यू है आपके पास 5 का स्क्वायर और dx की वैल्यू है 0.02। जस्ट पुट द वैल्यूज इन कैलकुलेटर, तो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी वैल्यू 1.5। ठीक है, 1.5, और इसके लिए आप यूनिट क्या यूज़ करो, क्योंकि इधर हमें कोई यूनिट नहीं गिवन, तो हम जस्ट क्यूबिक यूनिट, यानी कोई भी यूनिट है ना तो उसका क्यूब। ठीक है, क्यूबिक यूनिट, तो इस तरह से इजीली ये हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इस तरह से वैल्यू दी हुई है 5 से 5.02, तो चेंज आप इसको x कह रहे हो और डेल्टा x हम लेते हैं कि इसमें से इसको माइनस करके डेल्टा x लेते हैं, जबकि इन सवालों में हम वैल्यू को दो में डिवाइड करके एक को x और एक को डेल्टा x कहते हैं। अब ये देखो कि एक्चुअली चेंज जब हम ले रहे हैं तो वो आ रहा है 60 डिग्री, चेंज जो आ रहा है वो आ रहा है 61 से 60 डिग्री, आप कह लो 60 डिग्री से 1 डिग्री, 61 डिग्री, एक मिनट, ये हम कहते हैं कि 60 डिग्री से 61 डिग्री पे चेंज हो गया। दिस इज़ इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स और दिस इज़ फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स। बीच में जो चेंज आ रहा है वो तो हमें नहीं पता ना, ये कह लो इसकी जो हम एक्स ले रहे होते हैं ना वो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है, 60 डिग्री इज़ द इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू ये है 61 डिग्री। तो 60 से 61 के दरमियान का चेंज हमारे पास नहीं है, वो आप इन दोनों को माइनस करके निकालोगे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हिसाब किताब हो रहा है, हमारे पास फाइनल वैल्यू है और उसको हमने स्प्लिट करना है एक्स और चेंज में। ठीक है, एक्स में और इनिशियल वैल्यू में, और उसके अंदर जो चेंज आ रहा है उसके अंदर, इसमें स्प्लिट करना है। फाइनल वैल्यू ये है। जब वो आपको इस तरह से बताते हैं ना, तो ये आपको उन्होंने इनिशियल वैल्यू बताई होती है और ये आपको उन्होंने फाइनल वैल्यू बताई होती है।
तो फिर आपको बीच का चेंज निकालना पड़ता है इनको माइनस करके। जबकि इसमें क्या है, इसमें यू हैव द फाइनल वैल्यू बट यू हैव टू डिवाइड इट इनटू इनिशियल वैल्यू एंड चेंज। ठीक है, तो इसमें और इसमें ना थोड़ा सा फ़र्क है, तो उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना आपस में। तो ये एक्सरसाइज 3.1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ओके, जो पार्ट्स मैंने नहीं किए वो बिल्कुल उसी तरह से होने वाले हैं जैसे मैंने आपको कुछ 2 पार्ट्स करवाए। और ये की क्वेश्चन था, ये भी हो गया। ओके।